केशव चंद्र ने 3-4 किताबां लिखियां ने बंगाल दे इस प्रसिद्ध दार्शनिक ने नास्तिकता ते। अज बंगाल दे जे 25-30 साल तो कम्युनिज्म है ते कम्युनिस्टां दी हुकूमत है, बहुता असर केशव चंद्र दा है। जे बंगाली बहुते नास्तिक हो गए तो केशव चंद्र दीयां किताबां पढ़ पढ़ के कहंदे ने ये स्वामी राम कृष्ण जो परमहंस जिसदी हरे रामा हरे कृष्णा बड़ी लहर चली सारी दुनिया च, एक अनपढ़ साधु सी, जुड़ी हुई आत्मा सी, कुछ भी नहीं बोलता सी, सिर्फ उसदियां भावनावां दा, सिर्फ उसदी तर्जे जिंदगी दा, सिर्फ उसदे कोल बैठण दा, सिर्फ उसदे कोल रहण दा लोकां ने कुछ आनंद माणिया। साध के संग नहीं किछ घाल, दर्शन भेटत होत निहाल। कहंदे ने केशव चंद्र चला गया। स्वामी राम कृष्ण नूं कहंदा मैं खंडन करना है तुहाडे परमात्मा दा, जिसनों तुसी घड़ के जगत के सामने रखिया होया, मैं तोड़ के रख देना, मैं थोड़े नाल विचार वटांदरा करना है। स्वामी राम कृष्ण कहने लगे ठीक है कर लो। कहने लगे इंज नहीं, समुचे बंगाल विच बंगालियां नूं इतलाह करांगे, कलकत्ते विच इकट्ठ होवे, बहुत वड्डे मैदान विच हजारां लखां दी तादाद दे स्रोते आउण, मैं सारियां दे सामने स्पष्ट करना है स्वामी राम कृष्ण गलत ने और बहुत गलत प्रभाव लोगों को दे रहे हैं, जज्बाती ने, भावक ने, कोई इन्हां कोल विचार को नहीं, कोई तर्क नहीं, वाकई अनपढ़ सन, बिल्कुल अनपढ़। इस महान पढ़े लिखे नूं इस गल दी बड़ी चोट लगदी सी कि अनपढ़ बंदे दा इतना प्रभाव, जानदा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़िया, कि ज्ञान विज्ञान बारे कुछ भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी बड़े बड़े दार्शनिक चिंतक इहदे कदमां च बैठे ने और उस सारियां नूं कहंदा सी कुछ ते सोचो, कुछ ते अकल नाल काम लो। एक अनपढ़ बंदे तो इतने प्रभावित, बिल्कुल अनपढ़ सी, अंगूठा टेक सन, बिल्कुल अनपढ़, और बंगाली भी बोलते सन, पेंडू बंगाली, शहरी बंगाली भी नहीं बोल सकते सन। केशव चंद्र ने कहा मैं तर्क करना है, खंडन करना है थोड़ियां सारियां धारनावां दा। उहदी किताब दीयां दलीलां पढ़दियां पढ़दियां कहंदे ने चंगे चंगे श्रद्धालुआं दे हिरदे भी हिल जांदे ने। बाद विच भगतां दी लहर ने यह प्रचार किया ना पढ़िया करो, ना पढ़िया करो। और केशव चंद्र कहंदा सी देखो ये भगत मैथों डर गए, ये अभ्यासी अपने आप नूं कहण वाले, ये नाम अभ्यासी, मेरे बोलां नाल इन्हां दे हिरदे हिल जांदे ने, तो मेरे बोल प्रबल ने कि इन्हां दी जिंदगी प्रबल है। बड़ियां प्रबल दलीलां उहदे कोल, और एक एक दलील ऐसी कि वड्डे तो वड्डा संत भी अगला चुप कर जाए, कुछ भी ना कह सके। कहंदे ने स्वामी राम कृष्ण ने चैलेंज कबूल कर लिया, ठीक है, बहुत वड्डे इकट्ठ दे विचार कर लेंदे। कलकत्ते दे इकट्ठ होया और हजारां दा इकट्ठ, उच्ची स्टेज बनाई गई। स्टेज दे उत्ते दो वक्ते बैठे स्वामी राम कृष्ण और केशव चंद्र, ये बंगाली केशव चंद्र। इन्हें पहले प्रश्न यह किया मैं खंडन करा कि तुसी मंडन करना है। स्वामी राम कृष्ण कहने लगे तुसी पहले खंडन करके देख लो। उन्हें एक रचिया सी दोहरा, उसकी सारी व्याख्या की थी। अन्न अन्न ते होत है, घास घास ते होए,
त्यों मानुष मानुष ते करता अवर न कोय। प्रकृति दे च एक एनर्जी है, ताकत है, सुते सिद्ध विकास चल रहा है और ये ताकत, ये शक्ति, ये एनर्जी जड़ है, ये सारा पसारा चल रहा है। चूंकि एक साइंटिस्ट दिमाग दा बंदा, उसने अपने ढंग नाल बड़ियां प्रबल दलीलां रखियां, बड़ियां। एक घंटा बोलण तो बाद स्वामी रामकृष्ण ਨੂੰ मुखातब होके केशव चंद्र कहते ने, मैं ये जो दलीलां पेश कीतियां, नहीं है परमात्मा, नहीं है परमात्मा, कोई परमात्मा नहीं, सब पदार्थ ही पदार्थ है। और परमात्मा की गल करके या उसनों विचार के समा बर्बाद करना है, जिंदगी बर्बाद करनी है। मौत तो बाद कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत प्रबल दलीलां दित्तियां ते स्वामी रामकृष्ण ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਮੰਡਨ ਕਰੋ। खड़े होके रामकृष्ण पहले ते केशव चंद्र दे पैरी पै गए। हैरानगी हुई दुनिया ਨੂੰ, फिर गलवकड़ी च ले लिया। बस 2 शब्द बोले, कहने लगे, कदी कदी मेरा हिरदा भी हिल जाता सी, पता नहीं परमात्मा है कि नहीं, कदी कदी। पर केशव चंद्र दियां विचारां नूं सुन के अज पक्का हो गया, ईश्वर है, ईश्वर है। इतनी प्रबल दलील, इतनियां बारीक दलीलां और इतनी प्रबल विचार परमात्मा तो बिना नहीं हो सकती, उस तो बिना नहीं हो सकती। गलवकड़ी च ले लिया, बार बार उसदे पैरी पैन। केशव चंद्र ने पता की आख्या, कहंदा जिंदगी विच मैं पहली दफा देख रहा एक महान मनुख मेरे कोल हार गया, पर हार के भी मैनू हरा गया। मैनू कुछ सोचण ते इसने मजबूर कर दिता। वैसे तो मेरे कोल हार गया, मेरी किसी दलील दा इहदे कोल जवाब नहीं, पर इस दे 2 बोलां दे सामने मेरियां सारियां दलीलां फिकियां पै गईयां। धार्मनो मनुख इतना निर्माण होंदा है, इतना विनिमर होंदा है, इतना उसका भरोसा होंदा है कि मैं इतना खंडन किया, लेकिन इस दे हिरदे ते कोई चोट नहीं लगी, ये अपनी थां ते अडोल खड़ा है। मेरी किसी दलील ने इसनूं हिलाया नहीं, उल्टा मेरी दलीलां तो कहंदा मैनूं परमात्मा दा पूरा यकीन हो गया। इतनी प्रबल दलील, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि परमात्मा तो बिना नहीं हो सकती, ईश्वर तो बिना नहीं हो सकती। कहंदे ने पैरी पै गए केशव चंद्र। कहने लगे, मैं खंडन करके भी ऐसा महसूस किया है कि मैं अपने आप को खंडन कर गया। एक केशव चंद्र ने कबूल किया, लेकिन उस दियां लिखियां हुई किताबां दा बड़ा प्रबल असर 25-30 साल तो बंगाल दे अज भी हुकूमत कम्युनिस्टां दी है, नास्तिक लोगों की। जिस धरती ने इतना वड्डा आस्तिक पैदा किया, स्वामी रामकृष्ण, जद इस तरह के कोई भगत आनंद माण लैंदे ने, रस माण लैंदे ने, कुछ कह नहीं सकते, कह नहीं सकते। क्यों? कि वो कहंदे ने पूरा नहीं कह सकते, जो कवांगे बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। कि जदों पूरा कह नहीं सकते तो खंडन करने वाला पूरा कह देंदा है, तो उहदियां दलीलां दा असर पै जांदा है। असर है, सारी दुनिया ते असर है, मादा परस्ती दा असर है, तार्किक लोगों का असर है, संत दा असर इतना नहीं, इस चक्कर च ना पैना। जितना एक असर कलाकार का भी पै जांदा, इतना असर भी भगत दा नहीं है दुनिया च। बगौर मुताला कर लेना। जितना थोड़ा बहुत असर एक साइंटिस्ट का है, उतना भी असर संत का नहीं है, सारी दुनिया च नहीं है। हालांकि धरती ते हर कोने च बड़ियां बड़ियां जुड़ियां आत्मावां होईयां ने, उन्हां दा असर कोई व्यापक पद्धर ते मौजूद होवे ऐसा नहीं दिखाई देता, ऐसा नहीं दिखाई देता। कारण जिन्हां ने जानिया, रस माणिया, कोई प्रबल दलील नहीं, कोई तर्क नहीं।
ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਰਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਰਕ ਤੇ ਵੈਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਤੇ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਗਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁਕਦਮੇ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਹੋਣ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਦਮੇ ਤੱਕ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਲੜਦਾ ਸੀ। ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਦੌਰ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭੋਪਾਲ ਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਪੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਇਤਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੱਖ 'ਚ ਬੋਲੀ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਫ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਹੋ ਕੀ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਦਈ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੀਰ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕਦਮ ਪੈਂਤਰਾ ਬਦਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮੁਖਾਲਫ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। और आप सुन के हैरान होवोगे, फिर पक्ष च बोले, मुकदमा जीत गया। तर्क की है, कुछ भी नहीं है। तर्क सच नूं झूठ बना सकता है, झूठ नूं सच बना सकता है। चतुराई न चतर भुज पाइए, रे जन मन माधो स्यों लाइए। कहत कबीर भगत कर पाया, भोले भाई मिले लग लाया। मैं जानो पढ़बो भलो, पढ़बे सौ भल जोग। भगत न छाड़ो राम की, भावे निंदो लोग। पढ़ाई न लिखाई नाल जिंदगी जरा ठीक ढंग नाल चल सकती है, बदलती नहीं। इस चक्कर च ना पैना। कोई एक कॉलेज स्कूल मनुख की जिंदगी बदलने दे सहायक नहीं होए, जीवन बतीत करने दे सहायक ने, संसार दे सहायक ने, जिंदगी नूं बदलण दे सहायक नहीं ने। पढ़ लिख के पहले छोटा बेईमान होंदा सी, अनपढ़ सी, हुण बहुत वड्डा बेईमान हो गया क्योंकि पढ़ लिख गया। पहले छोटा मोटा चोर सी, पकड़िया भी जांदा सी, हुण पढ़ लिख गया, बहुत वड्डा चोर है, निकल जाता है। हुण पकड़िया भी नहीं जाता, हुण चलाकियां बड़ियां आ गई, तर्क बड़ी इकट्ठी कर ली।